नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने मंत्र ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम ऐसी शक्तियों के बारे में बात करने वाली है जो दैवीय शक्तियाँ हर किसी के पास होती है, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता। कैसे पहचाने कि दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है, इसके 11 संकेत हम इस वीडियो में बताएंगे। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती है। सवाल यह है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आओ जानते हैं इस बारे में। 1. अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। आपको बस इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है। 2. ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती है, तो आप समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहते हैं, तो समझ जाए कि दैवीय शक्तियाँ आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती है या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाले वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। 3. सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देवस्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान है। 4. पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। 5. पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्ति आपसे प्रसन्न है। 6. भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है। 7. सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास होता है, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद करने के लिए आती है। 8. सुहानी हवा। आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश आ गया और शरीर में सिहरन से दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि देवी देवता आप पर प्रसन्न है। 9. ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी
कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्ति ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। 10. रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत नहीं बज रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्टदेव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण 11वां संकेत, जो अगर आपको मिलता है तो समझ लीजिए आपको कोई ना कोई सिद्धि जरूर प्राप्त है। 11वां महत्वपूर्ण संकेत यह है कि किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि अचानक से किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक से ही उठ गए, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में भी आपको ऐसे ही नए नए मंत्रों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी अलौकिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।